हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 27 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे, अगर आपने भी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है और प्राइवेट नौकरी करते हैं तो 15,000 रूपए तक आपकी तनख्वाह कट सकती है। आखिर किस कंपनी ने ये घोषणा की है, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। वहीं दोस्तों तालिबान और अफगानिस्तान का जो मसला चल रहा है, उसमें अफगान के काबुल एयरपोर्ट पर कल ही एक धमाका कर दिया गया और उसमें सैकड़ों लोगों के घायल होने और जान जाने की खबर आ रही है। उसके बाद अब तालिबान पर सख्त एक्शन लिया जा रहा। अमेरिकी सरकार की तरफ से फ्रांस और ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने भी इमरजेंसी मीटिंग रखी है। अच्छा, बैंक खाता है अगर आपका तो भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। कुछ टेक्नोलॉजी से संबंधित बड़ी खबरें भी जानेंगे। सरकारी नौकरी को लेकर भी अपडेट है। आरक्षण पर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो देर किस बात की दोस्तों, आइए एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो देखिए, चीन को एक और झटका देगा भारत। केंद्र सरकार ने ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री से आयात घटाने को कहा है। दरअसल नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि फेम 2 योजना के तहत चुने गए 9 शहरों में 100% इलेक्ट्रिक बसें होने के बाद इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों को भी प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाएगा और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ा आयात घटाने की भी प्लानिंग कर रही है सरकार। तो चीन को झटका लगेगा इससे। वहीं बड़ी खबर देखिए, केनरा बैंक ने FD की रेटों में बदलाव किया। अगर आपने भी केनरा बैंक में FD करवा रखी है तो आपको बता दूं अब आपके ब्याज में कटौती होने जा रही है। जी हाँ, केनरा बैंक की FD पर अब अधिकतम 5.35% ब्याज मिलेगा। 1 साल की FD पर 5.10% ब्याज केनरा बैंक ने तय कर दिया। 2 साल तक की पर भी यही है। 3 साल की पर 5.25 और 5 साल की पर 5.25 से लेकर 5.35 अधिकतम ब्याज दर मिलेगी। अब ये डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, वहीं मोटर इंश्योरेंस पर एक बड़ी खबर देखिए। 1 सितंबर से कार के लिए ऑन डैमेज कवरेज जरूरी होगा। मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मतलब दोस्तों, अभी तक गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवरेज भी जरूरी था, लेकिन 1 सितंबर से कारों के लिए ऑन डैमेज कवरेज भी जरूरी हो जाएगा। देख सकते हैं बड़ी खबर की सभी नई गाड़ियों के लिए बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस को अनिवार्य किया जाए। यह हाईकोर्ट का फैसला है और 1 सितंबर से इस तरह के रूल को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। अब मतलब अपन कोई गाड़ी कार वगैरह लेते हैं ना दोस्तों, तो 5 साल तक का इंश्योरेंस हमें कंपलसरी लेना ही पड़ता है। लेकिन इसमें 2 चीजें होती है, एक तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो वो 3 और 5 साल तक के लिए अभी तक के नियमों के अनुसार हमें कंपलसरी लेना पड़ता है, राइट। लेकिन अब आपको 5 साल का अनिवार्य रूप से इंश्योरेंस लेना पड़ेगा और इसमें एक तो आपका खुद का इंश्योरेंस हो गया, एक आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया और एक सामने वाले बंदे का जिसके साथ अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसका इंश्योरेंस हो गया। तो इन तीनों इंश्योरेंस का प्रीमियम अब आपको 5 साल तक के लिए गाड़ी के साथ ही पे करना पड़ेगा, यानी कि आपकी इंश्योरेंस की राशि थोड़ी बढ़ने वाली है। हालांकि इसमें अब आपको ये फायदे भी मिलेंगे कि अगर आपकी गाड़ी को जरा सा भी डैमेज हो जाता है तो भी कंपनी अब आपको इंश्योरेंस की रकम देगी, है ना। तो 1 सितंबर से इस तरह के बदलाव लागू होने जा रहे हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत के उत्तर प्रदेश के इस शहर में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। करीब 10,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा और ब्रह्मोस मिसाइल अब हमारे भारत में ही बनने जा रही है। तो अब हमारी इंडियन आर्मी भी और ज्यादा पावरफुल शक्तिशाली हो जाएगी, है ना। अच्छा, सरकार ने ड्रोन के नए नियमों का ऐलान किया। PM मोदी ने कहा कि भारत बनेगा ड्रोन हब। सुरक्षा कारणों को देखते हुए दोस्तों सरकार ने ड्रोन उड़ाने को लेकर कुछ नए नियम लागू किए हैं और इसको लेकर सरकार ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब मतलब ड्रोन को उड़ाने के लिए आप आकाश में कितना ऊंचा उड़ा पाओगे, इसके लिए 3 जोन तय किए गए हैं, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। अगर आपका ड्रोन 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो ये ग्रीन जोन माना जाएगा, लेकिन इससे नीचे ड्रोन उड़ाने की इजाजत आपको नहीं मिलेगी। वहीं अगर आपको कहीं पब्लिक एरियाज में शूटिंग वगैरह के लिए ड्रोन उड़ाना है थोड़ा सा ही ऊपर, तो आपको लोकल प्रशासन की मंजूरी लेनी पड़ेगी, उसी के बाद आपको इजाजत मिलेगी। अगर आप किसी भी तरह का नियम तोड़ते हैं ड्रोन उड़ाने से संबंधित तो आप पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। और इसके अलावा जब भी आप ड्रोन खरीदोगे तो तुरंत आपको 1 महीने के अंदर अंदर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर ड्रोन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, ताकि फिर आपको आपके ड्रोन के एक यूनिक नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे जिससे कि गवर्नमेंट आपके ड्रोन को ट्रैक कर सके, देख सके, है ना। तो ये कुछ नए नियम जो ड्रोन को लेकर लागू होने जा रहे हैं। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, टेक न्यूज के तहत अपडेट है। फोन पे को रिजर्व बैंक ने दी अकाउंट्स एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी। और इससे आखिर आपको क्या फायदा होगा? दरअसल दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की तरफ से पेमेंट ऐप फोन पे को अकाउंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया और ये लाइसेंस मिलने से वह अपने अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की सहमति से डेटा एक्सचेंज की सुविधा दे पाएगा। यूजर्स का फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स के बीच तेजी से और सुरक्षित तरीके से एक्सचेंज होगा। इससे यूजर्स को जल्द और सस्ती फाइनेंशियल सर्विसेज लेने में भी मदद मिलेगी, लेकिन सब कुछ आपकी परमिशन के साथ होगा, है ना। अच्छा, टेक न्यूज की तहत और एक खबर है कि अब घर बैठे मोबाइल से आप FD भी करा सकते हैं। गूगल कंपनी ने
स्पेशल एफडी स्कीम शुरू की है। दरअसल गूगल अब बैंकों और गैर बैंकिंग संस्थाओं की तरह ही स्पेशल एफडी की स्कीम शुरू करने जा रहा और ग्राहक गूगल पे के जरिए एफडी करा सकेंगे। जिस तरह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक वगैरह में हम एफडी करा सकते हैं ना, ठीक वैसे अब आपको जी पे यानी कि गूगल पे में भी एफडी कराने का ऑप्शन मिलेगा और अधिकतम ब्याज दर 6.35% मिलेगी। हालांकि इसके लिए केवाईसी जरूरी होगा। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, किसानों के लिए पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन में जान गंवाने वाले किसान भाई लोग हैं, उनके बच्चों को, वारिसों को कैप्टन सरकार सरकारी नौकरी देगी। तकरीबन 104 ऐसे किसान भाई लोग हैं जिनकी किसान आंदोलन के चलते जान चली गई है ना, तो उनके बच्चों को अब पंजाब की कैप्टन सरकार जो है सरकारी नौकरी देगी। 26 जुलाई 2021 तक जान गंवाने वाले 104 किसानों के परिवार इसमें पात्र होंगे। इनके एक वारिस को माल विभाग और कृषि विभाग में जॉब दी जाएगी। कृषि कानूनों के खिलाफ 8 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। आंदोलन में अब तक 600 किसानों की जान जाने की खबर है। अच्छा, वहीं बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर खबर देखिए, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। भले दोस्तों मानसून की शुरुआत में कई राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिली, लेकिन अभी हालात देखिए आप, राजस्थान में बारिश की कमी महसूस हो रही है। अब देख सकते हैं राजस्थान में मौसम की मार से किसान भाई लोग परेशान हो रहे हैं। पहले तो अतिवृष्टि हुई, यानी कि ज्यादा बारिश होने के चलते कई सारी किसानों की फसलें गल गई और अब बारिश ने सूखे से किसानों को परेशान कर दिया, यानी कि बारिश हो ही नहीं रही है। तो अकाल जैसी स्थितियां देखने को मिल रही है राजस्थान के कई इलाकों में। हालात देखिए, पीने के पानी के भी मतलब टोटे पड़ रहे हैं। देख सकते हैं कि खाली होने लगा बिसलपुर बांध। जयपुर समेत 6 जिलों में पेयजल संकट बन सकता है अगर बिसलपुर बांध जो पूरा नहीं भरा तो। राजस्थान के हालात ये चल रहे हैं। हालांकि अभी भी देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर में गागरा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और इसके कारण हजारों लोगों को पलायन भी करना पड़ा। ये कुछ वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों की किस तरह से जहां पर भारी बारिश हो रही है ना, तो वहां पर तो मतलब गलियों में भी पूरी नदियां जैसा माहौल बना हुआ है। अच्छा, संपूर्ण भारत का आज 27 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। वही बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, शेष उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी हल्की बारिश की संभावना है। तो इन राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। अच्छा, मौसम के हालातों के बीच देखिए आप, राजस्थान के बाड़मेर और जालोर में कल ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि दोस्तों गनीमत रही कि लोगों का जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। 4 तीव्रता तक का भूकंप राजस्थान की कई जगहों पर कल महसूस किया गया। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए, सस्ता सोना खरीदने का मौका है। आज सोने चांदी की कीमतों में फिर से गिरावट आई है। सोने में 265 रुपए की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 46,149 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 323 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 61,653 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, तो गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बाद अब एक और वेरिएंट देखा जा रहा जो कि इससे मिलता जुलता है और देश के कई राज्यों में ये वेरिएंट मिल भी गया। इसका नाम है AY12 या AY12 स्ट्रेन। ये इजराइल में सबसे ज्यादा इससे लोग बाग प्रभावित हो रहे हैं। करीब 51% सैंपल में यही वेरिएंट मिल रहा है और डेल्टा पहली बार भारत में पिछले साल अक्टूबर में पाया गया था। उसके बाद अभी इस तरह के वेरिएंट के मामले भी कई राज्यों में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें मतलब डेल्टा से मिलता जुलता वेरिएंट ही है। हालांकि इससे खतरा भी आपको डेल्टा के जितना ही है, इससे ज्यादा कोई नहीं है। वहीं बड़ी खबर देखिए, वैक्सीन नहीं लगाई तो सैलरी से हर महीने कट सकते हैं 15,000 रुपए और आपकी नौकरी भी जा सकती है। आखिर किस कंपनी ने ये घोषणा की, तो आपको बता दूं, डेल्टा एयरलाइंस कंपनी की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया कि जो उस कंपनी के एम्प्लॉइज वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो उन कर्मचारियों का हर महीने 15,000 रुपए तक का चार्ज लगाने का ऐलान किया गया। इतने बड़े चार्ज को देखते हुए एम्प्लॉइज कर्मचारी जो है तुरंत वैक्सीन लगवा भी लेंगे। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के बीच एक बड़ा खुलासा देखिए, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में कम बन रही है एंटीबॉडी। जी हाँ, कोरोना के थर्ड वेव का खतरा अभी भी बरकरार है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वैक्सीनेशन से सबसे बड़ा फायदा होगा, लेकिन लापरवाही लोगों को भारी पड़ सकती है। इसी बीच दोस्तों, हमारे देश के उत्तर प्रदेश लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में कोरोना को लेकर जो रिसर्च हुई वो आपको चौंका सकती है। जी हाँ, KGMU की रिसर्च में ये पाया गया कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में एंटीबॉडी कम डेवलप हो रही है। यानी कि कोरोना की तीसरी लहर अगर आती है तो महिलाओं को ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत होगी। अंडरस्टैंड। साथ ही बड़ी खबर देखिए, देश भर की टीचरों को कोरोना वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। केंद्र सरकार ने इस तरह का भी ऐलान कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी दोस्तों, केरल में कोरोना का कोहराम को देखते हुए देश के सभी राज्यों और लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि त्योहारों के मौसम में हमें ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। सो प्लीज बी केयरफुल, मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। भारत में टीकाकरण का क्या स्टेटस चल रहा है, तो आंकड़ा 61 करोड़ के पार पहुंच चुका है। 50% आबादी को कोविड-19 रोधी वैक्सीन की पहली खुराक
हमारे देश में लग चुकी है, आधे लोगों को तकरीबन, है ना। राजस्थान में भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। चिकित्सा मंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। वहीं देखिए, भारत ने नेपाल को गिफ्ट किया मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना महामारी से निपटने में मदद मिलेगी, ये भारत की दरिया दिली वाकई में अच्छी बात है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार रात्रिकालीन कर्फ्यू को वापस लागू करने जा रही है। रात 10 बजे के पहले अब हूटर बजाकर लोगों को चेतावनी भी दी जाएगी, यानी कि बाहर पुलिस की गाड़ी जो घूमती है वो 10 बजे के आसपास एक साउंड बजाएगी, जिससे कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि 10 बज चुके हैं और घर से बाहर नहीं निकलना। तो ये एक यूपी सरकार की पहल है, हूटर बजाकर लोगों को चेतावनी देगी 10 बजे, है ना। वहीं देखिए, झारखंड में ऑनलाइन पढ़ाई पर एक सर्वे में पता चला कि 93% पेरेंट्स ने माना कि बच्चों का लर्निंग लेवल कम हुआ है और 29% बच्चे तो इससे अनजान है, यानी कि ऑनलाइन स्टडी से बच्चों की वाकई में एजुकेशन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन करे भी तो क्या, कोरोना का माहौल भी चल रहा, तो स्कूल भी तो पूरे नहीं खोल सकते ना। और भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें तो देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान वापस बहुत ज्यादा बढ़े हुए मामले नजर आ रहे हैं। भाई लोगों, सावधान हो जाओ। देखिए, आप 24 घंटों में 44,543 नए मामले देखे गए, जबकि 493 लोगों की जान गई। एक्टिव केस अभी भारत में 3,38,000 चल रहे हैं और भारत में कुल जान गंवाने वालों की संख्या 4,36,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। ओके, तो ये रहा कोविड का माहौल, मसले से संबंधित कुछ खबरें। वहीं अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। तालिबान को पहली बार CDS बिपिन रावत ने ललकारा और कहा कि निपटने के लिए प्लान तैयार है। हमारे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तालिबान को खुली चेतावनी दी है और कहा कि सभी तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए कंटीजेंसी प्लान कंप्लीट तैयार है और तालिबान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिपिन रावत ने कहा कि सुनो तालिबान, करारा जवाब देगा हिंदुस्तान। और इसी बीच भारत भी सतर्क है। CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा कि अफगानिस्तान पर कब्जे की तालिबानी रफ्तार से हम भी हैरान हैं। 20 साल में नहीं बदला ये आतंकी संगठन। वहीं बड़ी खबर देखिए, काबुल एयरपोर्ट के बाहर लगातार 2 ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें शुरुआत में तो 13 लोगों के जान जाने की खबर थी, लेकिन अभी हालात और माहौल देखिए। काबुल एयरपोर्ट पर 2 फिदायनी हमले हुए, जिसमें 12 US कमांडो जान गंवा बैठे, उनके समेत 80 से भी ज्यादा लोगों के जान जाने की खबर है। 200 से ज्यादा घायल हो गए। 3 और ब्लास्ट की खबर भी देखी जा रही है और ISIS के खुरासान ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। यानी कि देखा जाए दोस्तों, तो अब तालिबान के भी ऊपर दूसरे आतंकी संगठन ने हमला करना शुरू कर दिया, या यूं समझिए अब कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान आके बैठ गया और अब कोई दूसरा और आतंकी संगठन दुनिया में जो तालिबान से पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो वो तालिबान पर भी अपना अधिकार कर लेगा और वहां पर भी कब्जा कर लेगा। यानी कि फिर तालिबान को भी सरेंडर करना पड़ेगा, अफगान के गद्दी को सौंपना पड़ेगा। राइट, इस हमले की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। और इस हमले के तुरंत बाद पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई और उसके बाद देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। फ्रांस ने भी अपने राजदूत को वापस बुला लिया। इसी बीच खबर देखिए आप, काबुल में महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। 7,500 रुपए प्लेट, एक चावल प्लेट का इतना पैसा लग रहा है। 3,000 रुपए में पानी की बोतल मिल रही है। भूख प्यास से भी लोग बाग मरने के करीब पहुंच चुके हैं। हे भगवान, ऐसे भी हालात किसी जगह के हो सकते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते दोस्तों। आप और हम बहुत खुशनसीब हैं जो हम इंडियन आर्मी के सुरक्षित सेफ जोन में बैठे हैं, क्योंकि बॉर्डर पर भारतीय सेना जो हमारी रक्षा कर रही है, वो सेना के जवान जो अपनी जान को, अपने प्राण को न्यौछावर करने की चिंता भी ना रखते हुए दिन रात हमारी रक्षा करते रहते हैं। और इसीलिए आज हम देश के अंदर महफूज हैं, सुरक्षित हैं। इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए दिल से। वहीं देखिए दोस्तों, एक अच्छी खबर है, अफगानिस्तान छोड़कर आए पीड़ित और अनाथ बच्चों की 21 साल तक परवरिश करने की जिम्मेदारी ली है भारतीय समाज सेवी ने। दरअसल मध्य प्रदेश के नागदा में रहने वाले समाज सेवी मनोज राठी ने सन 2013 में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त श्री मोहन श्री विद्यापीठ नामक एक स्कूल की शुरुआत की थी, जिसमें 350 बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में बड़े स्कूलों जैसी सुविधा मिलती है। तो अब इन्होंने ही एक बड़ा ऐलान कर दिया कि जो मतलब अफगानिस्तान छोड़कर बच्चे आए, अफगान नागरिक बच्चे हैं और अगर वो अनाथ हैं, तो 21 साल तक उनकी पूरी परवरिश समाज सेवी मनोज राठी के द्वारा की जाएगी। वाकई में इनके बड़े दिल को दिल से सैल्यूट यार। जब वहीं देखिए, अफगानिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करेगा कनाडा। 31 अगस्त तक काबुल छोड़ सकते हैं 6000 अमेरिकी सैनिक और इसीलिए 24 घंटे के अंदर मिशन खत्म करने का फैसला किया है। कनाडा ने अफगानिस्तान में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को गुरुवार शाम तक खत्म करने का प्लान बनाया। इस समय अफगानिस्तान में 13 देश रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, कनाडा भी उसमें एक है, जो 2C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट के जरिए मिशन को अंजाम दे रहा है। वहीं कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन ने बताया कि अमेरिका 31 अगस्त तक अपने 6000 सैनिकों को अमेरिका वापस बुला सकता है और इसलिए कनाडा की सरकार ने जल्द से जल्द इस रेस्क्यू मिशन को खत्म करने का फैसला किया है ना। तो दोस्तों, ये तालिबान और अफगानिस्तान का मसला चल रहा है, इससे संबंधित कुछ बड़ी खबरें हैं। और अब अपन नजर डालते हैं हमारे देश भारत से जुड़ी कुछ और बड़े अपडेट पर। तो एजुकेशन से जुड़ी कुछ खबरें देखिए आप। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। नई नौकरियों में आरक्षण लागू होगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी में 27% आरक्षण के मामले में शिवराज सरकार बड़ा कदम उठा
उठा सकते हैं, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। अच्छा, आरक्षण की जब बात हो रही है तो आरक्षण से संबंधित और एक बड़ी खबर देखिए आप। तमिलनाडु सरकार सरकारी स्कूल के छात्रों को अब आसानी से प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन देने के लिए राज्य सरकार ने 7.5% आरक्षण का नियम भी लागू कर दिया है। यानी कि सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स में 7.5% कोटा के तहत एडमिशन मिल सकेगा। विधानसभा में इस तरह का बिल भी पेश किया। वहीं बड़ी खबर देखिए एजुकेशन पर। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा फैसला लिया, अब इन 2 जिलों में भी शुरू होगी पीजी की पढ़ाई। जी हाँ, बिहार में मतलब अब इन 2 कॉलेजों में भी पीजी एजुकेशन आपको मिल पाएगी। डिटेल्स आप देख सकते हैं जानकारी स्क्रीन पर। वहीं बिहार झारखंड के छात्रों के लिए एक और सुनहरा मौका देखिए, अमेरिकी विश्वविद्यालय से कर सकेंगे ग्रेजुएशन, एमए व पीएचडी। दरअसल एजुकेशन यूएसए शुक्रवार 27 अगस्त और शुक्रवार 3 सितंबर को यूएस यूनिवर्सिटी वर्चुअल फेयर लगाने जा रहा, जिसमें छात्रों व अभिभावकों को 100 से अधिक मान्यता प्राप्त अमेरिकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के साथ बातचीत करने के लिए ऑनलाइन मंच प्रदान किया जाएगा। और अगर आप भी दोस्तों फॉरेन एजुकेशन लेना चाहते हैं, बाहर से पढ़ाई वगैरह करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए एक लिंक है जो मैं आपको इस वीडियो के नीचे दिए जा रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप ये इन्फॉर्मेशन चेक कर पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, बिहार में जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। कागजों का जल्द ही डिजिटलीकरण होगा, यानी कि पूरी तरह से मतलब प्लॉट, जमीन वगैरह, मकान संपत्ति, इन सभी के डॉक्यूमेंटेशन का कंप्लीट डिजिटल ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जाएगा बिहार में, है ना। वहीं बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया कि पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं माना जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा दोस्तों कि कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ बलपूर्वक या उसकी इच्छा के बिना भी अगर फिजिकल इंटीमेशन या रिलेशनशिप क्रिएट होता है तो उसको बलात्कार या रेप नहीं माना जाता है। हालांकि जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला दिया वही मैंने आपको बताया है, अब इसको रॉन्ग मत समझना। वहीं देखिए, पंजाब सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की भी घोषणा कर दी है। पंजाब की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। जी हाँ, पंजाब सरकार ने कल ही अपने कर्मचारियों के मूल वेतन में न्यूनतम 15% की बढ़ोतरी और कुछ भत्तों को बहाल करने की घोषणा की है। राज्य सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने पर 1500 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ने की भी उम्मीद है। तो ये पंजाब के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए वाकई में गुड न्यूज है। साथ ही देखिए, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है, 30 सितंबर को बंद होने जा रही है सुविधा, फटाफट चेक कर लें। दरअसल ये तीनों ही बैंक जो दोस्तों अभी स्पेशल एफडी की सुविधा दे रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था डीएलएस न्यूज के ऊपर अपडेट, राइट। तो इन 3-4 ही बैंकों की स्पेशल एफडी की स्कीम जो है ना, वो 30 सितंबर 2021 तक ही लास्ट डेट है, उसके बाद खत्म होने जा रही है। तो आप चेक कर लें डिटेल्स। वो देखिए, मोदी सरकार ने बताया कि महंगाई से आम आदमी को कब मिलेगी राहत, और केंद्र सरकार ने आखिर क्या कदम उठाए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई से परेशान आम लोगों को राहत देते हुए कहा कि इससे कब निजात मिलने की उम्मीद है। साथ ही ये भी बताया कि महंगाई दर को सीमित दायरे में रखने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो वित्त मंत्रालय का कहना है कि खाद्य तेल और दालों का महंगाई के बढ़ने में बड़ा योगदान रहा है, लिहाजा सरकार ने बाजार में इनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए शुल्क कटौती के जरिए आपूर्ति में बढ़ोतरी करने के भी उपाय किए हैं। तो कुछ ज्यादा और डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए, पीएम मोदी करेंगे 28 अगस्त को जलियांवाला बाग स्मारक के रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन। साथ ही अपडेट है, दिल्ली एनसीआर में 100 एकड़ में बनेगा लेदर पार्क, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं फेस्टिव सीजन से पहले फ्लिपकार्ट ने भी वेयर हाउस बनाने की प्लानिंग बनाई है, जिससे कि 14,000 से भी ज्यादा नए जॉब के मौके क्रिएट होंगे। साल 2050 तक शिमला को मिलेगा 24 घंटे पानी। सतलुज वाटर प्रोजेक्ट के समझौते के प्रारूप को मंजूरी मिल चुकी है। खेल समाचार को लेकर खबर है, भारत वर्सेस इंग्लैंड में तीसरा टेस्ट मैच को लेकर दूसरे दिन इंग्लैंड को 345 रन की बढ़त हासिल हुई और बतौर कप्तान एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इंग्लिश बैट्समैन बन चुके हैं ये। वहीं नीट जेईई मेन के एग्जाम में कुछ बदलाव हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक डिटेल्स तो नहीं बता सकता, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीन पर थोड़ा डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कहना दोस्तों कि मुझे विश्वास है युवा पीढ़ी के प्रयासों से 2047 तक भारत हर तरह के भेदभाव से मुक्त हो जाएगा। वहीं देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। शिवराज सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम को लागू कर दिया है। साथ ही खबर देखिए, 12,500 करोड़ रुपए में तैयार होगी फिल्म सिटी। डीपीआर पर योगी सरकार ने मुहर लगा दी है। वहीं देखिए, गूगल की टक्कर वाली वेब इस ब्राउजिंग कंपनी ने भारत में बंद की सर्विस। दरअसल दोस्तों, याहू न्यूज अब भारत में आपको देखने को नहीं मिलेगी। याहू ने भारत में अपनी न्यूज सर्विस को शट डाउन या बंद कर दिया। हालांकि ईमेल और दूसरी सर्विसेज अभी चालू रहेगी। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। टेक्नोलॉजी से जुड़ा आज का सवाल है कि दोस्तों एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन अभी कौन सा चल रहा है, कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार एसएस कंपनी का लैपटॉप, आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से लिखिए इसका वीडियो में जवाब कमेंट में। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर।
पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और पास दिए गए घंटी के आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।